नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मनराज गुर्जर आप लोगों के लिए जून 2022 में होने वाली यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाने के लिए आया हूं। जैसा कि आप देखेंगे कि एमजी अध्ययन पॉइंट पर बहुत सारे लेक्चर्स विस्तृत तौर पर 45 से 50 मिनट के एवरेज टाइम में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम अलग तरीके से आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब यूजीसी नेट, जिसको हम एनटीए नेट बोलते हैं क्योंकि अब एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस बड़े कठिन क्वेश्चंस होते हैं और बड़े आसान भी होते हैं। तो उन क्वेश्चंस में चूज करना हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के साथ आए हैं कि प्रत्येक विचारक, उस विचारक को हम लेंगे और उस विचारक से कम 10 से 15 क्वेश्चंस, एवरेज हमारे 15 रहेंगे, 10 से 15 के बीच में 10 से 15 प्रश्नों को हम उठाएंगे और यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए ये बड़ा आसान हो जाए और ये बेहतर तरीके से आप इसको कर सके। इस कारण से हम यहाँ पर ये नई स्ट्रेटजी के साथ आपके बीच में आए हैं और मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपका इंटरनेट का एग्जाम होगा तो हमारे इस मुहिम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हम चलते हैं। आज जिस विचारक की बात हम करने वाले हैं, उन विचारक का नाम है अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। मित्रों, यहाँ से हम आज 16 से 17 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और अरविंद घोष का राष्ट्रवाद का जो विचार है वो सबसे फेमस माना जाता है। अरविंद घोष का इस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचारों को हम देखते हैं कि बड़े ही फेमस वो उसके लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अरविंद घोष की लाइफ के बारे में देखते हैं, फिर सीधा हम एमसीक्यू में आएंगे, क्योंकि अरविंद घोष को थ्योरेटिकल समझाने के लिए हमें व्हाइट बोर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। 1950 5 दिसंबर 1950 को पौंडुचेरी में उनका देहांत हो गया, जो फ्रेंच का शासन था वहाँ पर, ये भारत में ही उस समय पे। उनकी जन्म नेशनलिटी इंडिया थी। उन्होंने श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कौन से आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी, तो यहाँ पर आपको लेंगे अरविंद आश्रम के वो फाउंडर थे। उनकी जो फिलोसॉफी है वो इंटीग्रल योगा है, इनोवेशन श्री अरविंदो, ये इनकी फिलोसॉफी का है। उनकी जो लिटरेरी बुक हैं, वह उनका जो काम है वह है साहित्य काम, लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, एजेंडा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन। ये सब उनके फेमस लिटरेसी वर्क्स हैं, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये अरविंद घोष के बारे में था। अरविंद घोष भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक विचारक हैं, जिसको हम पढ़ते हैं और उनको हम आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अरविंद घोष से आपको मिला है। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, अरविंद घोष का विचार नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद घोष का विचार नहीं है? आध्यात्मिक नियतिवाद या देवी न्याय का सिद्धांत, सक्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, महामानव या अतिमानव का विचार, या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार। कौन सा विचार यहाँ पर अरविंद घोष का नहीं है, यहाँ पर हमें देखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एनटीए नेट के एग्जाम में भी मिलेंगे। पूरा का पूरा पैटर्न यही रहेगा। तो आध्यात्मिक नियतिवाद या देवी न्याय का सिद्धांत तो उनका है, उन्होंने आध्यात्मिक नियतिवाद की बात की थी। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर उनका विचार है। महामानव और अतिमानव के कंसेप्ट को भी वो जब आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाते हैं तो स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सक्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सक्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। नहीं होगा, इसको आप गलत कर सकते हो। यहाँ पर सक्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष के विचारों में हमें नहीं दिखता है, सक्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरविंदो को भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति किसने कहा था? यानी कि आपके पास कुछ विचारकों के नाम हैं। किसने अरविंद घोष को भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति कहा?
लॉर्ड फेडरिक स्पल्जबर्ग, रोमारोला, लॉर्ड मिंटो, गांधी। तो अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस को जाए तो गांधी ने नहीं कहा था, तो गांधी कट जाएगा। फेडरिक स्पल्जबर्ग ने भी नहीं कहा था। अब इन दोनों में से अगर एक चूज करना पड़े तो आपको याद होना कि लॉर्ड मिंटो उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश वाइसराय थे, और लॉर्ड मिंटो ही ने अरविंद घोष को आपको पता है जेल में भी भेजा था और उनके ऊपर कई सारी कार्रवाइयां की थी। तो उस समय कहा था कि अरविंद घोष भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं जिससे ब्रिटिशर्स को बचकर रहना चाहिए। तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने अरविंद घोष को भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अरविंदो एशिया की प्रतिभा व यूरोप की प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ समन्वय है, वे भारतीय दार्शनिकों के सम्राट हैं। यानी ये विचार किसने दिया था, ये कथन किसने कहा था कि जो अरविंद घोष हैं वह एशिया की प्रतिभा और यूरोप की प्रतिभा दोनों का समन्वयिक विचार है, यानी उनके विचारों में दोनों ही संस्कृतियों की झलक मिलती है। तो ये स्टेटमेंट किसका था, तो स्पल्जबर्ग का नहीं है, टैगोर साहब ने कहा था नहीं कहा था, लॉर्ड मिंटो ने नहीं माना था, तो इन दोनों में से एक आएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा रोमारोला ने कहा था। रोमारोला ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अरविंद घोष का जो उसका वैचारिक जो दर्शन है, उनका वैचारिक फिलोसॉफी है, उसके अंदर हम ये देखने को मिलेगा कि उनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि उसके अंदर एशिया और यूरोप दोनों का ही समन्वय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। देखो मित्रों, हमारा एक ही प्रयास है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो यही है कि आप लोगों को कुछ सहायता यहाँ पर मिल जाए, कुछ हेल्प यहाँ पर मिल जाए। और पॉलिटिकल साइंस में ऐसे हजारों एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के वक्त पर आप लोगों को बड़ा आसान हो जाए। आप इसको आराम से देखिएगा, इनको उतार भी लीजिएगा, यही एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से अरविंद घोष के विचार प्रभावित नहीं है, यानी किन चीज़ों से अरविंद घोष के विचार यहाँ पर प्रभावित नहीं है, यहाँ पर हमें देखना होगा। विवेकानंद के नव वेदांत व आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से, ये तो हैं, ये तो हो जाएगा, ये तो हैं। जर्मन के विचार लॉम्प्रेस्ट के संस्कृति चक्कर सिद्धांत से प्रेरित हो, मानव चक्कर सिद्धांत की वो बात करते थे, ये भी हो जाएगा। जर्मन दार्शनिक नित्य के अतिमानव का विचार हमने पहले ही देख लिया, अतिमानव के विचार वह देते हैं, सुपरमैन की बात करते हैं कि जब वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से, तो ये तीनों नहीं होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, आयरलैंड के नेताओं विशेषकर पार्नेल के राष्ट्रवाद से। तो पार्नेल वहाँ के आयरलैंड के नेता थे, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट है, कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट को हम नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते हैं, वही स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अरविंद घोष के लिए, अरविंद घोष के ऊपर हम ये 15 से 16 एमसीक्यू आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो बड़ी मेहनत करने के बाद बने हैं। तो मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बड़ी आसान साबित होगा, ये आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यानी कोई भी राष्ट्र है वो एक धर्म है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र, जिस प्रकार हम धर्म के लिए यज्ञ देते हैं, यज्ञों की आहुति देते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए भी अपने आप की आहुति दे देना चाहिए। मनुष्य को राष्ट्र से ऊपर किसी को नहीं मानना चाहिए। यह स्टेटमेंट अरविंद घोष का है। अरविंद घोष ने ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार जब वो दे रहे थे उस वक्त पर उन्होंने कहा था। तो राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यानी ईश्वर के द्वारा प्रायोजित है। ये कथन अरविंद घोष का है, अरविंद घोष ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस में अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं और वो प्रयास करते हैं कि भाई कैसे इसमें लिखे, क्या लिखे। तो इसमें याद रखना कि दोनों स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट जो आ रहा है, क्या दूसरा स्टेटमेंट उससे मिलता जुलता है और क्या उसके संदर्भित आयामों को वो वहाँ पर अवलोकित कर रहा है, यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि अरविंद घोष के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है, स्पिरिचुअलिटी करती है। तर्क क्या दिया गया है, इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनियमित करती है, यानी संस्कृति भी करती है, सभ्यता भी करती है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट एक भी सही होगा, स्टेटमेंट दूसरा भी सही होगा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ए सत्य हैं परंतु आर असत्य हैं, ये गलत हो जाएगा। ए सत्य हैं ए असत्य हैं, आर सत्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इन दोनों में से आप एक चूज करना है। अब यहाँ पर बताया है कि आध्यात्मिकता करती है, और वो फिर आगे बता देते हैं कि आध्यात्मिकता ही राष्ट्रवाद को मजबूत बनाती है। यानी यहाँ पर हमें आध्यात्मिक वर्ड नहीं मिल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, और उनके आध्यात्मिकता और इतिहास के जो जो उन्होंने निर्धारण की जो मेन की पॉइंट यहाँ पर निर्धारित करने का प्रयास किया है मित्रों, वह ये है कि आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर यह आ जाएगा कि ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट बी हो जाएगा, बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। मित्रों अगर पसंद आए तो इसको और लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें ये लगे कि हाँ हमारी बात आगे तक पहुंच पा रही है, या आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से साबित होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अरविंदो को देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि और मानवता के प्रेमी के रूप में वर्णित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि और मानवता के प्रेमी के रूप में। देखो अरविंद घोष का व्यक्तित्व तो इतना विस्तृत था कि उस समय उन्होंने वायसराय और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। उन्होंने टोटली ये माना कि भैया मेरा तो पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित है, और उस राष्ट्र के लिए वो काम कर देते। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी उपायों से, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट के माध्यम से ये प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया कि भैया राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसने अरविंदो को देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के ऋषि और मानवता के प्रेमी के रूप में वर्णित किया? तो यहाँ पर किसने कहा था? ये भारतीय विचारक हैं सारे के सारे, इनमें से किसी एक ने कहा था। तो यहाँ पर आपको देखना होगा ये स्टेटमेंट एम.एन. रॉय ने कहा था क्या, सी.आर. दास ने कहा था क्या, आर.पी. दत्त ने कहा था क्या, विवेकानंद ने क्या था क्या? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हम अगली क्लास में जब हमारी इसी पे आएगी तब हम आपको बताएंगे। इसको आप देखकर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बताओगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा वो कौन सी कृतियाँ जो अरविंदो द्वारा रचित नहीं है। किताबों की बात हो रही है, और हमने पहली स्लाइड में देखा था लाइफ डिवाइन उनकी किताब है, एसेज ऑन द गीता उनकी किताब है, योग कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस उनकी किताब है, सावित्री उनकी किताब है। सावित्री भी तो उनकी किताब है, अरविंदो द्वारा रचित नहीं है। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, ये तीनों भी हैं, चारों ही हैं। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखो आपको दिखा देते हैं उनकी जो किताबों के नाम थे। हमने जब यहाँ देखा था तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सावित्री, सावित्री यहाँ पर आया हुआ है, तो सावित्री भी उनकी किताब है। तो हमने यहाँ पर गलत ऑप्शन डाला ही नहीं, तो यहाँ पर चारों ही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये याद रखना, चारों ही इनके जो ऑप्शन से आ जाएगा। अगले में हम इसकी कुछ बताने का प्रयास करेंगे। लाइफ डिवाइन उनकी किताब है, एसेज ऑन द गीता, योग एंड कंसेप्ट, ये चारों ही ऑप्शंस सही हैं, चारों ही ऑप्शंस सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, सारी ही रचित है उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? अगर हम बात करें अरविंदो की तो वो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? यहाँ पर हमें देखना होगा वो किसके लिए विख्यात है। अरविंदो किसके लिए विख्यात है? अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? क्रांतिकारी कार्यकलापों के लिए, लाइफ डिवाइन के लिए, राजनीतिक विचारधारा के लिए और माता के साथ संबंध के लिए। तो किसके लिए वह अरविंदो विख्यात है? तो मित्रों मैं बता दूं उनकी एक फेमस किताब आई थी लाइफ डिवाइन, उसके कारण वो बहुत फेमस हो गए थे, और लाइफ डिवाइन के कारण ही वो फेमस थे। उनके अंदर उन्होंने पूरे जीवन वृत्तांत को रखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, उसको कैसे काम करना चाहिए। तो वो अरविंदो मुख्यतः इसके लिए विख्यात है। क्रांति, इन तीनों में अगर चारों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर लाइफ डिवाइन ही बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सिमिलर आंसर्स लगेंगे, सिमिलरिटी आपको लगेगी उसमें, लेकिन उन सिमिलरिटीज़ में आपको बेस्ट चूज करना है, और वो बेस्ट कैसे चूज करोगे उसके लिए आपको प्रयास करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लाइफ डिवाइन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष का, कि जिसके कारण वह फेमस थे। अगला क्वेश्चन सॉरी
अरविंद घोष का संबंध किस गुप्त संगठन से था? आपको पता है कि जब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में व्यक्त थे, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में तो ब्रिटिशर्स उनके पीछे लगे हुए थे, तो वो गुप्त संगठनों के माध्यम से भी काम कर रहे थे ताकि भारतीय राष्ट्र को जो गुलामी की बेड़ियां थी, उन गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकाला जा सके, उनके इस योगदान को। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कौन से गुप्त संगठन से उनका संबंध था। मित्र मेला नहीं हो सकता, अभिनव भारत नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, तो क्या आंसर आएगा इसमें? लोटस एंड डेगर। लोटस एंड डेगर एक गुप्त संगठन था, उनसे अरविंद घोष का संबंध था। अरविंद घोष उस संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे थे भारतीय राष्ट्र के लिए। तो याद रखना लोटस एंड डेगर। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से अरविंद घोष के विचार नहीं है। कौन सा विचार अरविंद घोष का यहाँ पर नहीं है? निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद संबंधी विचार, राष्ट्रवाद का मानववादी स्वरूप, दार्शनिक क्रांति का विचार। सीधा सीधा देख रहा है, निष्क्रिय प्रतिरोध का वो बात कर रहे हैं, सक्रिय प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे। वहां पर पहला ऑप्शन आया था, यहाँ पर याद रखना निष्क्रिय प्रतिरोध की वो बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के संबंधी विचारों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के मानववादी स्वरूप की बात कर रहे हैं, दार्शनिक क्रांति की वो बात नहीं कर रहे हैं, फिलोसोफिक रिवोल्ट की वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, वो इसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? डी। यहाँ आंसर डी आ जाएगा। देखो मित्रों, मैंने लगाया नहीं, बहुत समय लग रहा था, तो मैंने आपको यहाँ सामने ले आया। ABCD के माध्यम से आप इनको देख सकते हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। राष्ट्रवाद मात्र वह भावुकतामयी आकांक्षा है जिसके द्वारा राष्ट्र दिव्य एकता का अनुभव कर सकता है। अरविंद ने विचार किस कृति में व्यक्त किए? यानी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात यहाँ पर हो रही है, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि राष्ट्रवाद मात्र वह भावुकतामयी आकांक्षा है जिसके द्वारा राष्ट्र दिव्य एकता का अनुभव कर सकता है। ये किस कृति में अरविंद घोष ने ये बात रखी है? तो बेसिक ऑफ योगा, वंदे मातरम, एसे ऑन योगा, डिपेंड्स ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं, योगा में नहीं रखा होगा, वंदे मातरम में उन्होंने ये विचार रखे। वंदे मातरम में उन्होंने ये विचार रखे कि राष्ट्रवाद मात्र वो भावुकतामय आकांक्षा है जिसके द्वारा राष्ट्र दिव्य एकता का अनुभव कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया है उसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं बोलता हूँ हमेशा कि पाप लगेगा, और वो पाप क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है आपका GRF बिल्कुल 0.5 मार्क्स से रह जाए, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा तो यही प्रयास है कि आप सबका GRF निकले, और GRF निकलने के बाद भारत सरकार से मिलने वाली उस सहायता राशि को आप जीवन के आनंदमयता के अंदर लगा है, आप बढ़िया तरीके से उन पैसों को आनंदित तरीके से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मेरी तो यही आशीर्वाद आप लोगों को है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा प्रयास मेरे साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इतनी मेहनत करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य है। अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य है, राष्ट्रवाद मनुष्य का धर्म है, यह ईश्वर की देन है, इसका निर्देशन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। भारत माता के पाँव में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटना, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद आस्था का विषय है। उपरोक्त सभी, यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसके बाद में डी दे दिया गया, उपरोक्त सभी। यानी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जो उनका विचार है उनमें क्या है, तो वो यही कह रहे हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में कि भैया ये यूरोप के राष्ट्रवाद की तरह कोई भौगोलिक संरचना से नहीं बंधा है। भारत का राष्ट्रवाद भौगोलिक संरचना से नहीं बंधा है। भारत का राष्ट्रवाद भारत के लोगों की आत्मा में बसता है। भारत के ये जो विवेकानंद का वेदांत का सिद्धांत है, आत्मा का परमात्मा से मिलन वाला, उसी से वो प्रभावित भी है कि भारत का राष्ट्रवाद भारत के लोगों की आत्मा में बसा है, और प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म है कि वो पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्र को गुलामी की बेड़ियों से निकाले। राष्ट्रवाद कोई भौगोलिक या भौतिक संरचना न होकर ये आस्था का विषय है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी जीवन प्रेरणा के लिए
या बेहतर जीवन के लिए यज्ञों में आहुति देता है, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए भी अपने जीवन की आहुति देने से उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि अरविंद ने किस आश्रम की स्थापना की? अभी आप लोगों को ये पूछा भी गया था और उसमें भी बताया गया था कि कौन से आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ पर आ रहा है महर्षि अरविंद ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑरविलो आश्रम, वेदांत आश्रम, उपयुक्त दोनों या गीता आश्रम, किस आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी ये देखने का है। तो हम देख सकते हैं कि ऑरविले वेदांत गीता नहीं, वेदांत की तो नहीं की थी, तो फिर ऑरविले आश्रम आ जाएगा। ऑरविले आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, महर्षि अरविंद द्वारा कौन से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया? कौन से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया? यहाँ पर देखिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का। आप देखिए कौन से साप्ताहिक, कर्मयोगी, धर्म, 1 और 2 दोनों या किसी का नहीं, कौन से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था महर्षि अरविंद के द्वारा या अरविंद घोष के द्वारा? यहाँ पर आप बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने कर्मयोगी और धर्म दोनों का ही प्रकाशन किया था, दोनों का ही प्रकाशन किया था, कर्मयोगी एंड धर्म। तो याद रखना 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। मित्रों ये देखिए आप, कर्मयोगी और धर्म दोनों आ जाएगा। और एक क्वेश्चंस का मैंने आंसर आप लोगों को नहीं दिया, उस क्वेश्चंस के आंसर की मैं पूरी परिकल्पना करता हूँ कि आप लोग मुझे देंगे। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। MG अध्ययन पॉइंट यह आपका चैनल है और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर देना है और सभी को लाइक शेयर कर देना है, ताकि अधिक से अधिक एक रोड मैप के साथ हमारी टीम आप लोगों के लिए काम करे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि सारे के सारे विचारक हैं, उन विचारकों का हम ऐसे ही MCQ बेस्ड में आपके बीच में लाए, ताकि उनके महत्वपूर्ण आयामों को आप लोग समझ सके। अब अरविंद घोष का अब 15 से 16 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब मान लीजिए क्या छूटा इनमें, किताबें हमने डिस्कस कर ली, उनके जन्म डिस्कस कर लिया, उनके विचारों को देख लिया। तो ऐसे ही हमारे विचारक को लाएंगे तो इससे आप लोगों का बेहतर होगा, आप लोग बेस्ट तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। और जब किसी टॉपिक को हमें समझना होगा कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली, तो वहाँ पर हम वाइट बोर्ड का यूज करेंगे, वहाँ पर भी हमारे लेक्चर्स आएंगे। लेकिन अभी का प्रयास आप लोगों को JRF रूपी प्रसाद तक ले जाना है, और JRF रूपी इस प्रसाद तक ले जाने के लिए रातें और दिन अगर हमें जगना पड़े हम जगेंगे, हमारी टीम जगेगी। और वह कह के गए ना कि यूं ही नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जज्बातों से मत खेलो, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपकी उम्मीदें लगाकर आप लोगों से बैठे हुए हैं। और इन उम्मीदों को आप किस प्रकार से बेस्ट ऑप्शंस के साथ आगे ले जाते हो, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की क्लास को यहीं रोकूंगा, लेकिन आप लोगों से पूरी उम्मीद, पूरी आशा के साथ यही कहूँगा कि आप लोग बेहतर तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि और बेहतर रूप पर आप लोगों को हम बेहतर MCQs के माध्यम से सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को समझा सके, आपके बीच में ला सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।